सभी दोस्तों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी, मैं हूं हापुड़ में। तो हापुड़ में ऐसे कलाकार से मिलवाता हूं जो परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए छोटा सा परिचय करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी को नमस्कार। आसू भाई, अभी हमने रात ही मैंने आपकी फिल्म देखी है प्रधान जी। वैसे तो आपके सेट पे मैं काफ़ी फुकरापंती हो गई, और भी एक अभी और फिल्म थी, कौन सी थी वो, लवर, द लवर, और क्या नाम है, एक फिल्म और थी, उस पर भी आया था। 3-4 फिल्मों में वैसे तो काफ़ी साल से मैं हूँ आपके साथ में। लल्लन की लैला, हाँ। तो काफ़ी फिल्मों में आपके साथ में रहता हूँ मैं। लेकिन जो प्रधान जी फिल्म थी, अभी तक मैंने आपकी सबसे अच्छी फिल्म यही देखी है। और यहाँ यूपी में सबसे अच्छी, मतलब मैंने अभी तक इतनी लोकेशन, उसमें आपकी एक्टिंग, मतलब जितने भी कलाकार हैं सभी की जितनी भी एक्टिंग मतलब करी है, मतलब सभी के मतलब काबिल तारीफ़ है। और उसके बारे में आज मैं स्पेशल आपसे बात करने को आया हूँ आपके ऑफिस में, इसलिए क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। और ये फिल्म मैंने एक बार नहीं 2-3 बार देखी है। और इसकी लोकेशन है ना, अरे सर, ऐसी लोकेशन तो शायद मुझे लगा है आसपास में है नहीं। तो सबसे पहले तो अब मैं शुरुआत करूँगा लोकेशन के बारे में। आपने मतलब शूटिंग जो करी है कहाँ पर करी है? देखिए फुरकान भाई, सबसे पहली बात तो एक बार फिर आप सबके दर्शकों को नमस्कार। और मैं बता दूं कि आज मतलब आप ये कहना चाहते हैं स्पेशली हम प्रधान जी को लेकर आप यहाँ पर आए, आज उसी पे चर्चा होगी। हाँ जी, मैं 3 बार देखी। सबसे पहले तो लोकेशन के बारे में बात करूँगा। लोकेशन कहाँ की थी? ये लोकेशन थी नारनौल से आगे एक अटेली मंडी पड़ती है, और वहाँ पे काटी गांव पड़ता है, मतलब पहाड़ियों के बीच है ये गांव। नहीं, कौन से जिले ये में? हम कह सकते हैं राजस्थान का बॉर्डर। अच्छा, राजस्थान में। राजस्थान का बॉर्डर कह सकते हैं, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वहीं पे लोकेशन है। वहाँ वैसे उस क्षेत्र में मैं ऑलरेडी 2-3 फिल्में कर चुका था, लेकिन प्रधान जी करने के लिए मुझे स्पेशली थोड़ा सा आगे पीछे जाना पड़ा। मुझे वो लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट लगी, तभी मैंने प्रधान जी वहाँ पे शूट की। सर, लोकेशन के चक्कर में 3 बार फिल्म देख ली। हाँ, सिर्फ लोकेशन अच्छी लगी। हाँ जी, लोकेशन अच्छी लगी जी मुझे तो। मतलब उसमें एक्टर, एक्ट्रेस और स्टोरी, सर एक्टर मतलब सबने काम तो को सभी ने अच्छा काम करा, किसी ने भी मतलब वैसे काम नहीं है, सबका काम बेस्ट है, बट सभी का काम बेस्ट। मैं सभी की तारीफ करूंगा आपके साथ साथ में, क्योंकि अगर आपका सभी काम, बच्चे से लेकर बड़े तक का सबका काम बेस्ट है। एक पॉइंट पे आपने काम अच्छा तरीके से करा है। तो उसके डायरेक्टर भी आप थे क्या? हाँ, इसका राइटर भी मैं ही था। अच्छा? और डायरेक्टर भी मैं ही था। हाँ, इसको राइटिंग और डायरेक्शन भी मैंने की है। इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो आप? इसका मेहनत और सच्चाई, अभी 2 चीजें और भी की है, वो भी नहीं पता। अच्छा। इसके गाने कोरियोग्राफ भी मैंने किए थे, इसका एक्शन भी मैंने किया था। अरे सर, एक्शन कैसा लगा? सर मतलब सब चीज़ बढ़िया लगा। सब चीज़ नंबर 1 फिल्म है, अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म है जो यूपी में अभी तक, शायद मुझे लग रहा कि मैंने अभी तक इतनी अच्छी फिल्म देखी हो यूपी में। इतनी बढ़िया फिल्म है, मज़ा ही आ गया सर। तो उसके बारे में ही बात करते हैं आज, प्रधान जी के बारे में। तो प्रधान जी जैसे आप शूट की थी आपने, तो वहाँ पे कोई परेशानी, कुछ ऐसे खाना पीना कुछ जैसे? देखो, सबसे पहली बात तो है कि अगर आप पहाड़ियों में शूट कर रहे हो तो आपको परेशानी तो आनी है। हाँ। क्योंकि आपने सुना होगा जब लगान फिल्म की थी आमिर खान साहब ने, उन्हें वहां पर भी बहुत परेशानी आई थी। तो उनके पास तो बहुत सारी सुविधाएं थी, हम तो फिर भी कम बजट में काम करते हैं और हमारे पास सुविधाएं कम होती है। तो जब हम प्रधान जी कर रहे थे, सच कहूँ तो होटल वहां से बहुत दूर था, तो गाँव में ही एक हमने धर्मशाला ली थी और वहीं पे टीम को रोका था। लेकिन मानिए, टीम बहुत कोऑपरेटिव है मेरी और बहुत सपोर्ट करती है, जिसके चलते हम धर्मशाला में रुके और हमने 16 से 17 दिन हमने वहाँ पे शूट किया। पानी की परेशानी थी, पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, टैंकर मंगाना पड़ता था। और जिस समय हमने शूट की थी ना, तो ये जनवरी में, मैंने 1 जनवरी को इसका मुहूर्त किया था, जनवरी से ही शूट की थी मतलब। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और उस पहाड़ी एरिया में यकीन मानिए आप, सर्दी विद बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा। तो आपने वो क्लाइमेक्स का सीन देखा होगा, मेरा पूरा शरीर ब्लड में था। हाँ। तो यकीन मानिए, मेरा ना पूरा शरीर था बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, और मुझे जैसे मुझे खींच कर लेके जाते हैं। हाँ। तो मुझसे ना बिल्कुल भी मेरी बॉडी वर्क नहीं कर रही थी। तो 2:30-3 बजे का समय था, हमारा क्लाइमेक्स चल रहा था। 2 दिन हो गए थे क्लाइमेक्स करते करते। दूसरा दिन था, तो हमें वहाँ पे आग रखनी पड़ी थी सब आर्टिस्टों को, कि आग में तप रहे थे, काम कर रहे थे, आग में तप रहे थे, काम कर रहे थे। फिर कॉफी, मतलब दिन रात हमने जाके वो क्लाइमेक्स शूट किया था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी और सर्दी बहुत ज्यादा थी। और लेकिन सब आर्टिस्टों ने ना, मतलब सब टेक्नीशियन ने, मतलब हिम्मत नहीं आ रही, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एक कलाकार उसमें थे, उनमें थे आपके राजू मान जी, उनका बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ वैसे मैं। हाँ, राजू सर जो है मान साहब, मेरे बहुत अच्छे
बहुत खास इंसानों में से एक है। मैं बहुत सारे काम जब भी करता हूँ तो उनसे मशवरा ले लेता हूँ। राजू मान साहब जब इस फिल्म में आए थे तो उन्होंने कहा, आशु मैंने तुम्हारी पहली फिल्म की थी बजरंग, सेकंड फिल्म कर रहा हूँ तुम्हारी प्रधान जी, यकीन मानो तुम जो काम करते हो ना वो काम मतलब एक अलग ही जॉनर का काम है। हालांकि वो मुझसे ये भी कहते थे कि आशु तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा सर क्यों? कह रहे हैं कि ये देहात है, यहाँ पे लोग देहाती फिल्में करते हैं। और तुम एक्शन करने जा रहे हो, तुम्हारा जो ग्राफ है वो साउथ टच है, बॉलीवुड टच है, तो तुम्हें थोड़ा समय लग सकता है बेटा। अगर तुम मजबूत हो तो ही ये रिस्क लेना, वरना मत लेना। मैंने कहा सर मैं तो मजबूत हुई, मेरा दिल दिमाग में तन शरीर मतलब हर तरह से मजबूत है, लेकिन मेरे पीछे एक और ताकत है जो बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसने मुझसे कहा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। और वो उस शख्स का नाम मैं स्पेशली लेना चाहूँगा, सुनील कुमार रोहिल्ला जी। सिनेफ्लिक्स कंपनी है, उसके ओनर है सुनील कुमार रोहिल्ला जी और अनिल वर्मा जी। दोनों भाई है, छोटे और बड़े। तो इस फिल्म की शुरुआत भी कैसे हुई थी मैं आपको बता दूं। एक शो में गया हुआ था मैं, और शो था वो मेरी किसी फिल्म का शो था। एवं ही भाई साहब भी गए हुए थे, सुनील भाई साहब भी, और फ्लो में मैं स्टेज पे था, बहुत हरियाणा के सभी आर्टिस्ट आए हुए थे। तो फ्लो में मैंने बोल दिया, ऑडियंस बहुत प्यार दे रही थी मुझे, मेरे ट्रेलर को। तो मैंने उनसे बस ऐसे ही बोल दिया कि दोस्तों आप सबका प्यार और आशीर्वाद देखकर मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि 1 जनवरी को, अब से सही 14 दिन बाद हमारी एक फिल्म स्टार्ट होगी और फिल्म का टाइटल होगा प्रधान जी, और जिसके प्रोड्यूसर है सुनील कुमार रोहिल्ला जी। अच्छा। तो अब सुनील भाई साहब मुझे देखे, मैं सुनील भाई साहब मैं कहने लगा आंख मार के, मैंने कहा हाँ आप ही हो? कहने लगे मुझे बता तो देता। मैंने कहा बता दिया, सुनील जी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, बड़े बजट की फिल्म होगी, ये वो बुला बुला। सुनील जी को कुछ नहीं पता। सब लोगों ने प्रधान जी नाम सुन के बहुत तालियां बजाई। फिर हम होटल में आते हैं, यार तूने मुझसे बताया नहीं क्या स्टोरी है उसकी। मुझे खुद नहीं पता उसकी स्टोरी। मुझे सच में उस टाइम प्रधान जी टाइटल आया था और मुझे खुद उसकी स्टोरी नहीं पता थी। मैंने कहा भाई साहब तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है? कह रहे बहुत भरोसा है। मैंने कहा तो बस प्रधान जी कर रहा हूँ, बात खत्म, साउथ टच देंगे उसे। तो वो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। उन्होंने सच बताओ मुझसे पूछा ही नहीं क्या स्टोरी करोगे तुम आशु, क्या नहीं करोगे, क्योंकि वो मेरा रिजल्ट ऑलरेडी देख चुके थे। फिल्म लाइन में लाने वाले, लाइन में क्या कहूँ, मतलब जब मैं गाने करता था, एल्बम्स करता था, अच्छा कमाता था, अच्छा सारा सिस्टम था। सडनली जो मैंने ट्रैक चेंज किया ना, वो उनकी ही बदौलत किया। उन्होंने मुझे एक छोटे बजट की फिल्म के लिए बुलाया था। मैंने उनसे कहा सर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत बजट बढ़ा दो। मैंने उनसे सोचा कि 1,50,000 बढ़ा देंगे, उस इंसान ने 3-4 लाख बढ़ा दिए। अरे वाह। तब मैंने शंकरा फिल्म की थी। मैं उस फिल्म में बहुत मैंने चोटें खाई थी, ठोकरें खाई थी। मतलब वो मेरा एक तरह से एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का था वो प्रोजेक्ट। बहुत कमियां भी रही है उस प्रोजेक्ट में, लेकिन होता है ना इंसान हिम्मत तोड़ देता है। उन्होंने मेरी हिम्मत जोड़ी, मुझसे कहा तुम में वो गट्स है आशु, तुम वो फिल्म करो और करो। तो उन्होंने बैक टू बैक दूसरी फिल्म और दी, जुनून इश्क। फिर 1-2 महीने बाद मुझसे कहा एक और फिल्म करो, मेहंदी तेरे नाम की, तीसरी फिल्म। चौथी फिल्म थी ये, जिसका नाम था प्रधान जी। तो भाई साहब ने, मैं कहने लगा लाओ बस पैसे निकाल के दो, जो भी एडवांस शगुन के तौर। कहने लगा भाई मुझ पे पैसे नहीं है, मुझे मेरी जेब में तो 2-4-5-7 हज़ार पड़े। मैंने कहा कितने पड़े? 5,000। मैंने कहा लाओ 5100 रुपये का मान सम्मान दो। उन्होंने मुझे 5100 रुपये का मान सम्मान दिया, और 14 दिन बाद हमने फिल्म स्टार्ट कर दी। मैं तभी लिखने बैठ गया था। तो सुनील भाई साहब का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, और कहते हैं ना कि एहसान मतलब कह के नहीं ना, मैं उतारना भी नहीं चाहता उनके एहसान। क्या है कि अगर मैंने उनके एहसान उतार दिए तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ उनका एहसान मुझ पर बना रहे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। हरियाणा में बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो सोनाटेक कंपनी हो, कला निकेतन कंपनी हो, या और भी बहुत सारी कंपनियां हो। लेकिन सुनील भाई साहब अलग ही है यार, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरे, बस क्या बताऊँ, मेरे बड़े भाई है और दिल से मतलब मेरे खून के जैसा रिश्ता है उनके साथ। तो उनका सबसे बड़ा एहसान है प्रधान जी। इस आशु मलिक को प्रधान जी बनाने वाले सुनील कुमार रोहिल्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुनील जी का। और जी क्या नाम है आशु भाई, क्या नाम, जो आपने प्रधान जी जो फिल्म बनाई थी उस टाइम तो बरसात भी बता रहे हैं आप, जाड़ा भी था, 1 जनवरी को स्टार्ट करा, तो क्या क्या कुछ परेशानी तो आपने बता दी है। तो मजा भी आया कुछ ऐसे उस टाइम? यार एक और परेशानी बताऊंगा मैं आपको। मजा तो खैर जो भी है, मैं एक एक्शन कर रहा था सीन, प्रधान जी आते हो, 4 लोग गाड़ी में टकराते हैं, दड़। तो एक नई गाड़ी थी स्कॉर्पियो,
और जैसे ही एक बंदा जाके गाड़ी में लगा तो गाड़ी वो डेंट हो गई। तो गाड़ी रेंट पे आई हुई थी, डेंट हो गई और बिल्कुल नई गाड़ी थी, रेंट पे गया थी वो जो गाड़ी आई हुई थी जहाँ से। तो ट्रेवल्स वाले के पास से जिसके पास गाड़ी आई हुई थी वो उस ओनर ने ही अपनी गाड़ी दे दी थी कि आप अपनी ये गाड़ी यूज़ कर लो। अब गाड़ी टूट गई यार, मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया। वो आया, उसे गुस्सा भी आया, लेकिन काटी गांव में शूटिंग हो रही है, ये चलते हुए उस गाँव पूरे गांव ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मुझसे आकर उन्होंने मुझसे कहा मलिक साहब मेरी बात सुनो, अब एक बेहतरीन फिल्म कर रहे हो, गाड़ी तो और भी अच्छी और डेंट है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप जो फिल्म बना रहे हो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये फिल्म लोग बहुत पसंद करेंगे। इसलिए प्रधान जी हमने 24 तारीख को रिलीज भी कर दी है। आप सिनेफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, या आशु मलिक प्रधान जी जाके सर्च कर लो, आशु मलिक ऑल मूवीज डाल के सर्च कर लो, जैसे भी सर्च करना चाहो आपको प्रधान जी मूवी सिनेफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो उनका जो भरोसा था मुझ पे, बस मैं उस भरोसे को बना के रखना चाहता था। ये परेशानी। अब रही बात मजा क्या आया, देखो एक कलाकार को मजा तब आता है जब उसका काम का आउटपुट बहुत अच्छा होता है। जब मैं नॉर्मल वहां पर प्रेजेंट हुआ था गांव में तो वो लोग मुझे नॉर्मल समझ रहे थे। जब मैं प्रधान जी के गेटअप में उन सबके सामने खड़ा हुआ तो सबका यही कहना था कि यार ये आशु है क्या, ये आशु मलिक है क्या। उनका जो गेटअप है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो पहले बिल्कुल नॉर्मल बंदे लग रहे थे। आप मुझे हमेशा से देखिएगा, मैं विदाउट कैमरा हमेशा नॉर्मल बन के रहता हूँ। आप मुझसे मिले भी हैं, ऐसे बात और रहना भी चाहता हूँ। नहीं, ऐसे होना चाहिए जी, और आप मुझसे 1000 बार, मतलब काफी बार आप मुझसे मिल चुके हैं। मैं सब ऑडियंस का दोस्त, भाई, बेटा, चाचा, ताऊ यही बन के रहना चाहता हूँ। मुझे वो स्टार सुपरस्टार बन के या हीरो बन के नहीं रहना है। तो मजा बहुत आया था क्योंकि काम का आउटपुट जैसे जैसे आ रहा था, सब आर्टिस्टों का मैं काम देख रहा था, तो मुझे बहुत मजा आया था। और चोटें मुझे लगी थी इस वाली फिल्म में, चोटें भी बहुत लगी थी, सर्दी थी क्योंकि हल्की सी चोट लग जाती थी क्योंकि बहुत सारे जो गुंडे थे वो, मुझे तो थोड़ा एक्सपीरियंस था, वो मुझे मार देते थे। तो जैसे मेरे मुंह पे मार दिया तो एक तो सुन हो गया, ऊपर से चोट लग गई और थोड़ा तकलीफ भी होती थी। लेकिन मैं सोचता था यार अगर मैंने इसको डांटा तो कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेट हो जाएगा, इसलिए मार खा के, सर्दी सह के, प्यास से रहकर मैंने क्या पूरी टीम ने फिल्म की है ये, और जिसका रिजल्ट आप सब देख रहे हैं। पूरी फिल्म पे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, आप भी देखिए। अगर आपको नेगेटिव लगता है तो नेगेटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। सही बात है। तो प्रधान जी के बारे में कुछ और बताओ सर, अपने क्या नाम है जो आपका प्रधान जी में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। मुझे सारे सीन बढ़िया लगे जी। एक आधा ऐसा कोई सीन नहीं, सभी सबसे अच्छे तो लोकेशन, फिर आपका जो शुरू वाला सीन था वो भी अच्छा था, और जो क्या नाम है वो तुम्हारे राजमान जी हैं उनका भी सीन अच्छा लगा, और हमारे जोली बाबा हैं उनके भी सीन अच्छे लगे, और हमारे भाई साहब हैं जो विलन हैं, दोनों भाई जो आपस में जो बात करते हैं, वो दोनों भाई तो होते नहीं है लेकिन अलग अलग होते हैं, जो मिलके फिर आपको मजा चखाते हैं। उनका भी सबका काम अच्छा लगा, और अपनी बहन का रोल तो जबरदस्त था। मतलब ऑल ओवर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सारी फिल्म अच्छी थी? हाँ, सारी फिल्म, सबका काम, हीरोइन मतलब सभी का, हाँ सभी का काम उसमें अच्छा था। और उसमें हमारे साथ राधा सिंह जी थी, दीपाली वर्मा जी थी, सुधाकर मिश्रा जी थे, गीतू परी जी थी, शहजाद खान जी थे, जोली बाबा जी थे, और भी बहुत सारे उसमें कलाकार थे। हमारे अनिल वर्मा जी जो सुनील भाई साहब के छोटे भाई है वो भी उस फिल्म में थे। तो एक गौरव है एडिटर, वो भी उस फिल्म में था, और तो बहुत सारे किरदार थे उसमें। बहुत सारे थे। तो सबने बहुत अच्छा काम किया, सबने बहुत अच्छी मेहनत की। प्रधान जी को लेकर मुझे पता नहीं था, सच बताऊं, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। मैं मैदान में उतर गया था प्रधान जी की स्टोरी लिखकर, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बन जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं फुरकान भाई, हमारे जो क्षेत्रीय फिल्में होती है ना, उन्हें बजट बहुत कम होता है फिल्मों का, लेकिन फिर भी इस फिल्म का बजट फिर भी अच्छा था, काफी बजट था, और फिल्मों से 2 गुना इसका बजट मिला था मुझे। तो मैंने इसमें अच्छा कैमरा यूज किया, अच्छे लेंसेज यूज किए, मेकअप वगैरह, और एक्शन के लिए बहुत सारे बंदे। कहते हैं ना कि वैसे तो फिल्म 12 दिन में फिनिश हो जाती है, 10 से 12 दिन, इसमें 17 दिन लगाए थे हमने जी। तो प्रधान जी के बारे में सारे कलाकारों ने अच्छा काम किया, जितने भी कलाकार, सभी को मैं जानता भी हूँ, और सभी के साथ मैंने काम भी किया है, आपके सेट पे मैंने मिला भी हूँ सभी से, वैसे ही मैं मिला था। तो कुछ और बताओ प्रधान जी के बारे में, कुछ मतलब जो अब आपने फिल्म उस टाइम बता दी कि हमें क्या क्या परेशानी आई हैं और क्या क्या नाम है, हमें खुशी भी, अब कैसी खुशी महसूस हो रही है जो अभी आप मतलब
कल जो रिलीज हुई है देखी है, पब्लिक ने देखी, पब्लिक के कमेंट हैं और आपने देखी है। उस टाइम तो देखो शूटिंग करता है ना कोई भी आदमी, अगर हम भी शूटिंग करते हैं तो उस टाइम तो अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन अब जो फिल्म बन के आती है, एडिटिंग करके आती है, पूरा मतलब कलर कलेक्शन करके आती है, तो अब कैसे लग रहा है आपको? जब शूटिंग कर रहे थे तब तो एक अचानक ही मतलब एक अलग ही खुशी थी, लेकिन जब बनने के बाद उसमें म्यूजिक लगने के बाद डबिंग, उसकी एडिटिंग DI सब होने के बाद जो फिल्म में देख रहा था, तो यकीन मानिए मुझे खुद ऐसा मतलब होता है ना, प्राउड फील होता है कि यार कि मैं नहीं हूँ तो कोई यार और ही है। ये प्रधान जी सच में यार मैं ये बनना चाहता था। और इससे भी ज्यादा खुशी पता फुरकान भाई कब हुई, इससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब उसके प्रोड्यूसर जो थे सुनील भाई साहब, उन्होंने मुझसे कहा हाँ जी प्रधान जी इधर आओ। मैंने कहा हाँ। कह रहे प्रधान जी हो गई कंप्लीट? मैंने कहा हाँ रिलीज हो गई। हाँ ठीक है चलो अब अगली फिल्म कब तैयार कर रहे हो? मैंने कहा फिल्म करनी है क्या अभी कोई? तो उन्होंने कहा हाँ भाई अगले महीने फिल्म करनी है। मैंने कहा कौन सी करनी है? कह रहे तुम्हारे पास सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है? मैंने कहा सर एक फिलहाल बहुत बेस्ट है जिसकी स्टोरी पे काम चल रहा है, उसका टाइटल मैं फर्स्ट लुक पोस्टर भी लॉन्च कर चुका हूँ। कह रहे कौन सी? मैंने कहा रोमियो। तो उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, फुरकान भाई फिर से यही हुआ, भाई साहब ने फिर से मुझसे नहीं पूछा, सिर्फ एक बात पूछी, बजट क्या लोग लगेगा आशु? मैंने कहा भाई साहब बजट की बात मत करो, आपको पता है मैं जायज लेता हूँ, आपका हमारा किसने बांटा, लेकिन फिर भी ये समझ लो कि ये फिल्म और फिल्मों से थोड़ा सा ज्यादा बजट में बनेगी और रोमियो मेरे कैरियर की अब तक की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित होगी। तो उन्होंने स्टोरी भी जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा कब से डेट रखनी है? मैंने कहा भाई साहब कल भी हमारी रात में बात चल रही थी, तो कहने लगे डेट की तुम डिसाइड करो आशु, सब तुम्हें डिसाइड करना, मुझे तो सिर्फ ये बता दो पैसा कब डालना है, मुझे सिर्फ ये बता दो मुहूर्त पे कब आना है, मुझे सिर्फ ये बता दो इसकी रिलीजिंग का क्या प्लानिंग है और किस लेवल से शूट करने का प्लान कर रहा हूँ। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और सिर्फ इस समय हमारा फोकस पूरा रोमियो पे है। हम जनवरी में रोमियो शूट करने जा रहे हैं और हापुड़ जिले में ही शूट करेंगे इसका। अच्छा हापुड़ में करेंगे आप? हापुड़ में ही करेंगे। और मैं इसमें कुछ कास्टिंग हापुड़ से भी रखूंगा। मुझे इतना पता है इस रोमियो फिल्म में अगर एक इंसान भी कोई साइड कैरेक्टर भी काम करके जाएगा ना फुरकान भाई, वो भी अपने आप में प्राउड फील करेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है रोमियो फिल्म को एक अलग जॉनर की फिल्म बनाने की, एक ऐसी लव स्टोरी, एक एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल फुल पैकेज धमाका होगा इसका। तो ये टोटल फिल्म हापुड़ में शूट होगी रोमियो? हाँ इस रोमियो का शूट पूरा हापुड़ में ही करेंगे और इसके गाने भी हापुड़ में ही शूट होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नेचुरली कुछ चीजें जो स्टोरी से जुड़ी हुई है चीजें हापुड़ जिले में ही इसके इर्द गिर्द ही शूट होंगे हापुड़ के। और मेरी तरफ से आप अभी इनवाइट है, आप सेट पे भी रहेंगे और एज ए आर्टिस्ट भी रहोगे उस फिल्म में। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे आर्टिस्ट बना रहे हैं रोमियो में। तो हापुड़ में जैसे कोई कलाकार आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है हापुड़ जो कलाकार है और हमारे जो क्षेत्र का आसपास के जो कलाकार हैं? देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा, जब हमने शुरुआत की थी इस लाइन की तो हम मुंह से काम मांग लेते थे। सही बात है कि भाई हमें आपके साथ काम करना, एक चांस दे दीजिए। यहाँ के कलाकारों में देखा है मैंने कि थोड़ा है कि यार हम क्यों जाए काम मांगने के लिए। अगर जरूरत होगी तो हमें बुला लेंगे। भाई देखो सबकी जरूरतें कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, आपकी भी कहीं पूरी हो रही है, हमारी भी कहीं पूरी हो रही है, सही बात है फुरकान भाई आपकी भी कहीं पूरी हो रही है। सही बात है। जब तक मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आएगा, जब तक मेरे पास किसी का कॉल नहीं आएगा, जब तक मेरे पास कोई ऑडिशन देने नहीं आएगा, तब तक मैं किसी को नहीं लूंगा। नहीं पता भी तो नहीं चलेगा किसी के मन में क्या है। जब तक किसी को देखने के बाद दिल गवाही देगा कि हाँ ये टीम में ऐड करने लायक है, क्योंकि सबसे पहली बात तो देखो अच्छे लोगों की जरूरत है। सही बात। कलाकार अगर 19-20 होगा तो उस पर मेहनत कर ली जाएगी। हम तो खुद एक्टिंग, मैं खुद भी एक्टिंग टीचर हूँ और मैं एक्टिंग मेरे पास एक्टिंग टीचर भी है, सेट पे परमानेंट रहते हैं हमारे। सही बात। सोनू सिकंदर जी, आप तो मिले हैं उनसे। सही बात है, नंबर 1। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा बहुत बड़ा दिल है, मैं भी कलाकार हूँ, डायरेक्टर बन गया, प्रोड्यूसर बन गया, ये वक्त के चलते बना हूँ, लेकिन यहाँ तक बनने के लिए बहुत मेहनत की है। सही बात। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आशु मलिक प्रोडक्शन हाउस में, और बस प्लीज थोड़ी सी ईगो को साइड में रख के आइएगा। मुझे नहीं पता आप सीनियर जूनियर जो भी है, जैसे आप काबिल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा। अगर आप अच्छे एक्टर और अच्छे इंसान हैं तो 100% काम दिया जाएगा। सही बात। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि भाई आप इसमें पैसा लगा दो तो रोल मिलेगा, अपने को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सही बात। मैं कलाकारों से 2 रुपए उनसे ले लूं फिर उन्हें काम दूं, यार फिर चीजें कहाँ रह गई। आधी कलाकारी तो बेचारों की वहीं मर गई।
हाँ, अगर आपको कुछ देना भी पड़ा तो आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, आपके नाम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सही बात, सही लेकिन मानिए रोमियो फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है। और रोमियो क्या, रोमियो के बाद बैक टू बैक। अच्छा, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक मेरा ड्रीम था पिछले 10 साल से कि मैं सबके लिए तो काम कर ही रहा था, मेरी खुद के एक चैनल हो, खुद की कंपनी हो, और एक बहुत बड़े लेवल से हम उसे शुरू करें। सही बात है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं हर काम की शुरुआत छोटे से होती है, एकदम से बड़े से नहीं होती। सही बात। तो मैं अब तक बॉन्ड हो चुका था कंपनियों में अलग अलग, तो कभी समय नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैंने खुद को तैयार करके हमने अपने आशु मलिक एंटरटेनमेंट चैनल की शुरुआत करती है। और उस पर हमारा टीजर भी लॉन्च हुआ है 23 दिसंबर को, फुकरापंती। तो 1 तारीख को वेब सीरीज रिलीज हो रही है। 1 तारीख को पहला एपिसोड आएगा, 2 तारीख को दूसरा, 3 तारीख को तीसरा, 4 तारीख को चौथा, 5 तारीख को पांचवा। 1 डे के हिसाब से इस पे एपिसोड रिलीज होंगे 5। आशु मलिक एंटरटेनमेंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जुड़िए, पर्सनली आके जुड़िए, चैनल से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, हम सबसे जुड़िए। एक परिवार बन के काम करते हैं ना यार। सही बात है। क्योंकि देखो आप उधर रहोगे, हम इधर रहेंगे। मैं आपको बताऊं फुरकान भाई, कहने वाली बात नहीं है, मुझे इतना भरोसा है खुद पे। हापुड़ तो क्या, दुनिया के, मैं जंगल में भी जाके कहीं बैठ जाऊंगा ना और मुझे वहां से काम करना होगा तो मैं वहां से भी काम कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर गट्स है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं कहीं से भी शूट कर लूंगा, टीम बुला के काम कर लूंगा। तो आपको भी ये गट्स होने चाहिए आप सबके अंदर, और आपके पास तो इतनी अच्छा मौका है ये। मैं तो आप लोगों के शहर में ही आ गया हूँ अभी। सही बात है। कुछ दिन तक मैं यहीं पे हूँ, वैसे कुछ समय बाद में मैं दिल्ली ऑफिस कर लूंगा। अच्छा। लेकिन जब तक हापुड़ में हूँ तब तक तो इस चीज का फायदा उठा लो। सही बात। आके काम करो, ऑडिशन दो, जुड़ो, अपनी काबिलियत दिखाओ। और सिर्फ रोमियो नहीं है, रोमियो के बाद बैक टू बैक फिल्में हैं, बैक टू बैक। कुछ चीजें भी नहीं खोलना चाहूंगा, अगले इंटरव्यू के लिए बचा के रखूंगा। सही बात है। और हम तो वैसे तो फिलहाल फुरकान भाई से प्रधान जी को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो प्रधान जी फिल्म देखो आप जाके, अब उसे वॉच करो। अगर कमी लगती है ना तो कमी भी आप लोग बता दो। सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छी फिल्में बनाता हूँ, मेरे जैसी यहाँ पे फिल्में कोई नहीं बनाता। मैं बस ये कहना चाहूंगा, हमारी शुरुआत है एक तरीके से, पूरी जिंदगी लग गए। अमिताभ बच्चन साहब आज भी बोलते हैं कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती। तो भाई मैं भी बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, बहुत अच्छा डायरेक्टर नहीं हूँ, जुगाड़ कह सकते हैं। हम जुगाड़ करना जानते हैं, हम यूपी वाले हैं भाई। और यूपी वाले तो जुगाड़ करना जाने हैं। सही बात। तो मैं यूँ बता दूं मतलब तुम्हें ये बता दूं मैं कि जुगाड़बाजी से एक फिल्म बनाई है, लेकिन ये फिल्म आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसके इमोशंस बहुत पसंद आएंगे, इसके जो एक्शन है वो बहुत पसंद आएगा, इसके गाने बहुत पसंद आएंगे। गाने में स्पेशली देहरादून शूट करके आया था इस फिल्म के। अच्छा, हाँ, गाने बाहर थे। हाँ, सिनेफ्लिक्स चैनल पे आप जाइए, मेरी जो फिल्में आएंगी सिनेफ्लिक्स पे आएगी, फिर आशु मलिक एंटरटेनमेंट पे आएगी, सिनेफ्लिक्स आशु मलिक एंटरटेनमेंट, और भी अदर कंपनियों से आएगी। लेकिन फिलहाल इन दोनों चैनलों पे पूरा फोकस कीजिए, जुड़िए, सब्सक्राइब करते समझ लीजिए आप इस फैमिली का हिस्सा है। सही बात, सही बात। और पूछे, कोई बात पूछिए। बस सर, मुझे तो बस प्रधान जी के बारे में बात करनी थी। प्रधान जी के बारे में अपना सारी बात बता दी दर्शकों को, और बाकी तो दर्शक देखेंगे प्रधान जी को, हमारी को। और प्रधान जी बेस्ट फिल्म है, मैंने देखी, 3 बार देखी, एक के चक्कर। अच्छा, आप हापुड़ से ही आ रहे हैं फिलहाल? हाँ, हापुड़ से आ रहा हूँ। तो हापुड़ में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं? हाँ, पोस्टर लगे हैं। मैंने 2-4 बार देखे पोस्टर, मतलब जैसे बाइक पे था ना मैं तो। हाँ, तो 2-4 जगह देखे। तो वैसे हमने इसका प्रमोशन अच्छे से किया है। हरियाणा में भी बैनर लगे हुए हैं इसके, काफी जगह बैनर लगे हुए, हापुड़ में भी लगे हुए हैं, मोदीनगर रोड पे बैनर लगे हुए। वो इसलिए लगे हुए कि अच्छी चीज है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट। नहीं, पोस्टर हापुड़ में लगे हुए। मैं हापुड़ में था तो मैं बाइक पे आया, जैसे तो थोड़ा सा निगाह पड़ी थी तो पोस्टर थे, अभी थे। हाँ, और मैं फुरकान भाई के सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा इन्हें बोल सकते हैं कि हमें आशु मलिक से मुलाकात कराइए। तो ये मुलाकात भी करा देंगे, जहाँ इन्हें सही लगेगा वो नंबर भी मेरा दे देंगे। सही बात, सही बात। मतलब इन्हें जहाँ भी लगेगा कि भाई आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप इंसान अच्छे हैं, तो ये आपको नंबर भी दे देंगे। आप मुझसे सीधा कॉल कर सकते हैं। सही बात, सही बात। या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सही बात है, सही बात। मैसेज एनी टाइम छोड़ सकते हैं, रिप्लाई तो 1-2 घंटा लेट सवेर मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। सही बात है, सही बात है। तो हमारे दर्शकों को चलते कुछ और करना चाहते हो आप? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, और बीमारियाँ ना इंसान को पकड़ के बैठ रही है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप बाहर भीतर भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो अपनी तबीयत पानी का ज़रूर ख्याल रखिए। क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ ठीक है, सेहत नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। सेहत का हमेशा ध्यान रखिए। और अगर आप बच्चे हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा, 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो ये आपको नंबर भी मेरा दे देंगे। सही बात है, सही बात। सही बात है, सही बात। तो हमारे दर्शकों को चलते कुछ और करना चाहते हो आप?
आप दुनिया में बहुत अच्छे कर्म कर लो, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो आपके सारे कर्म फेल है। सही बात। दुनिया में माँ बाप की सेवा कर लो, यकीन मानो माँ बाप खुश तो ऊपर वाला खुश। तो आपको ऊपर वाले को खुश करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने माँ बाप को खुश रखो, वो ऑटोमेटिकली आपसे खुश रहेगा। सही और बात। जब ऊपर वाला खुश रहेगा तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे फुरकान भाई। सही बात। जैसे मेरे बनते चले जाते हैं, आपने देखा अभी हाल ही में कितनी फिल्में बैक टू बैक कर ली है। सही बात, लगातार। ये सिर्फ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, जो मैं और मेरे रब है, मेरे अल्लाह है, उनका मेरे ऊपर पूरा हाथ है। और मेरे जितने भी मेरे साथ के लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव है, टीम बहुत अच्छी है। और एक दो लोगों की रही बात, एक दो लोग तो नेगेटिव भी होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात, सही बात। कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव होने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हिम्मत आती है कि अच्छा ये नेगेटिव है, नहीं होने भी चाहिए। हाँ। होने मैं भी तो चाहिए। कहूँगा अगर 2-3 लोग उनसे नेगेटिव सीखने है, को मिलता। हाँ, अगर मैं तो कहूँगा अगर 2-3 लोग नेगेटिव है भाई, 2-3 और कर लो, हाँ। क्या कि मेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी और कुछ बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। कुछ सीखने को मिलता है। वही तो बताते हैं भी हाँ भी तू गलत चल रहा भाई, हाँ भी ठीक है भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बताते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये फेसबुक पेज पे भी डलेगी, तो इसे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा आप, और बस जुड़े रहिए फुरकान भाई सर मुझसे। सही बात है, सही बात है। और भाई जब तक इलेक्शन आएंगे ना, इलेक्शन अप्रैल में है, जब तक हमारी प्रधान जी देखते रहिए रोज। हाँ, रोज देखते रहिए। बहुत बढ़िया फिल्म है, बेस्ट है, सबकी एक्टिंग बेस्ट है, नंबर 1 एक्टिंग है। एक बार अगर आप देख ली ना, एक बार देख ले, दोबारा जरूर देखें, 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों जितना भी हो सके हमारे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना इंडिया फुरकान चौधरी। दोस्तों मेरा फेसबुक पेज है फुरकान चौधरी के नाम, जिसको फॉलो जरूर करें। जितना भी हो सके दोस्तों शेयर जरूर करें। धन्यवाद।